आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा किडनी डिजीज के पेशेंट में डायलिसिस का क्या रोल रहता है, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांट का क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट में क्या उपयोग होता है। तो दोस्तों, अगर किडनी डिजीज पेशेंट में इतनी प्रोग्रेस हो गई है कि किडनी ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकाल नहीं पा रही है, पेशेंट में फ्लूइड अकोमुलेट हो रहा है, क्रिएटिनिन और यूरिया का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो डॉक्टर डायलिसिस कराने का डिसीजन ले सकते हैं। पहले बात करते हैं हीमोडायलिसिस के बारे में। हीमोडायलिसिस ज़्यादातर किडनी डिजीज के मरीजों में एक रूटीन ओपीडी प्रोसीजर है, जिसमें ज़्यादातर पेशेंट्स को अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अनलेस पेशेंट में कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं हो गए हों। हीमोडायलिसिस के एक सेशन की जो ड्यूरेशन रहती है वो नॉर्मली 3 से 4 घंटे की होती है और पेशेंट्स इस प्रोसीजर को टीवी या मोबाइल देखते हुए या कोई किताब या न्यूज़पेपर पढ़ते हुए अपने परिवारजनों के साथ हॉस्पिटल बेड पर आराम से करवा सकते हैं, पर यह सब डिपेंड करेगा सीवियरिटी ऑफ एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस। तो इस पे ये डिपेंड करेगा। हीमोडायलिसिस के सेशन को स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर पेशेंट में एक प्लास्टिक की ट्यूब, जिसे एचडी कैथेटर कहते हैं, इसे या तो गर्दन में डालते हैं या पैर में डालते हैं। और अगर हीमोडायलिसिस की जरूरत लंबे समय तक है पेशेंट को, तो पेशेंट के हाथ में एक एवी फिस्टुला बना दिया जाता है। हीमोडायलिसिस में पेशेंट का ब्लड एक मशीन की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है और यह जो मशीन है ये पेशेंट के ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उन्हें फिल्टर आउट कर देती है। डायलिसिस में कितना मरीज का फ्लूइड शरीर से निकालना है यह डिपेंड करेगा पेशेंट की कंडीशन पर। और हीमोडायलिसिस स्टार्ट करने से पहले और बाद में पेशेंट का वजन भी लिया जाता है, जिससे कि यह कैलकुलेट हो पाए कि कितना एक्स्ट्रा फ्लूइड शरीर से हीमोडायलिसिस के सेशन में निकाला गया है। यूजुअली हीमोडायलिसिस हफ्ते में 2 या 3 बार कराना पड़ता है और हीमोडायलिसिस का सबसे ज़्यादा एडवांटेज यह होता है कि पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत बेहतर हो जाती है। पेशेंट्स के सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट आ जाता है और पेशेंट की जो स्लीपिंग पैटर्न है वह भी इम्प्रूव होता है और जो एनर्जी लेवल्स है पेशेंट के उसमें भी ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट पेशेंट में आ जाता है। डायलिसिस का दूसरा तरीका है पेरिटोनियल डायलिसिस। इस तरह के डायलिसिस में पेशेंट के एब्डोमेन की लेयर एक फिल्टर की तरह काम करती है और इसमें डॉक्टर मरीज के पेट में एक छोटा सा कैथेटर, जो एक प्लास्टिक नुमा ट्यूब होता है, उसे डाल देते हैं और इस प्लास्टिक नुमा ट्यूब की मदद से एक सॉल्यूशन पेशेंट के पेट में डाला जाता है जो पेशेंट के शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालता है। इस स्टेराइल सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए पेशेंट के पेट में ही छोड़ दिया जाता है और यह सॉल्यूशन शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब करता है और इसके बाद इस सॉल्यूशन को वेस्ट प्रोडक्ट के साथ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस के साइड इफेक्ट्स हैं इन्फेक्शन और हर्निया। इसके अलावा जिन पेशेंट्स में पहले से ही एब्डोमेन की कोई सर्जरी हो रखी है या फिर जिनमें वजन बहुत ज़्यादा है, बेली फैट ज़्यादा है, इन पेशेंट्स में पेरिटोनियल डायलिसिस ज़्यादातर एडवाइस नहीं करा जाता है। दोस्तों, जिन पेशेंट्स में किडनी फंक्शन सीवियरली डैमेज हो चुके हैं उनमें डायलिसिस के बाद अल्टीमेट ट्रीटमेंट होता है किडनी ट्रांसप्लांट। जिंदगी भर डायलिसिस की तुलना में किडनी ट्रांसप्लांट एक बेहतर ऑप्शन होता है और आज की तकनीकों की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत ही सुरक्षित ऑप्शन है और किडनी ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मरीज को इम्यूनोसप्रेसेंट्स नाम की दवाइयाँ लेनी होती है, जिससे कि जो नई किडनी है वह शरीर से रिजेक्ट ना हो जाए। इसमें व्यक्ति की लाइफ को बहुत कम रिस्क होता है और किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद व्यक्ति की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें भी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट आ जाता है। जैसे कि डाइट की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वह कुछ हद तक कम हो जाते हैं, मरीज की मोबिलिटी और जो ट्रैवल है वो आसान हो जाता है और पेशेंट्स के एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की जो प्रोफेशनल लाइफ है और जो पर्सनल लाइफ है उसमें ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आता है।